और चलिए सीधा रुख करते हैं वीसी का। बीकानेर को बड़ी सौगात है, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, सुनवाते हैं। पुनिया जी, गोविंद राम जी मेघवाल साहब, जगदीश चंद्र शर्मा जी, सुमित गोदारा जी, बिराजलाल जी रस्तोगी साहब, श्रीमती सिद्धि कुमारी जी, गिरजालाल जी मैया साहब, कन्हैयालाल जी मुंदड़ा साहब, द्वारका प्रसाद जी, भंवरलाल जी जंवर साहब, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, संजय धवन जी, और यहाँ उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप रांका जी, वैभव गलेरिया जी, NL मीना साहब और जिला कलेक्टर नमित मेहता जी, तमाम अन्य उपस्थित अधिकारीगण। मुझे खुशी है कि आज बीकानेर के PBM अस्पताल में मेडिसिन विंग का भी आज ये शिलान्यास संभव हुआ और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रोम उसका शिलान्यास भी संभव हुआ। उसके साथ में जो PHC CHC का लोकार्पण हुआ है, मुझे खुशी है कि तमाम जो आज के प्रोग्राम है ये महत्व रखते हैं। सबसे पहले तो मैं श्रीमती CM मुंदड़ा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़ करके एक शानदार मेडिसिन विंग बने PBM में, उसका बीड़ा उठाया। सवाल 20 करोड़ का है, 40 करोड़ का नहीं है। जब उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हम पैसा देंगे, पर ये काम बहुत बड़ा जिसकी जरूरत थी यहाँ बीकानेर के अंदर, वो उन्होंने हाथ में लिया। और कन्हैयालाल जी मुंदड़ा साहब और जितने साथी बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि यह हमारी परंपरा रही है राजस्थान की भी, और विशेष रूप से अकालग्रस्त एरिया जो है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ कहीं भी अकाल सूखा पड़ता है तब भी, और चाहे वो शेखावटी हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, या राजस्थान कोई हिस्सा हो, जितने प्रवासी गए हुए हैं राजस्थान से बाहर, मुझे पता नहीं कि मुंदड़ा परिवार राजस्थान से जाके बॉम्बे में या कलकत्ता में कब से काम शुरू किया होगा, हो सकता है 25 साल 50 साल पहले गए होंगे। तब भी वो ऐसे वक्त में बीकानेर अपने क्षेत्र को याद करते हैं, अपने गांव को याद करते हैं, इसलिए PBM अस्पताल में यह विंग बनना संभव हुआ। तो इस परंपरा का निर्वहन आज तक होता आया है और इस बात की मुझे तो बहुत प्रसन्नता रहती है। मैं हर जगह कहता हूँ कि जितने बड़े परिवार हैं और जो देश की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले घराने हैं, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, या गोविंदकाज हो, सिंघानिया हो, पोदार हो, मुंदड़ा हो, या अग्रवाल हो, या और कोई हो, सबने एक तरफ तो जाकर के नाम कमाया, चाहे बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, या कर्नाटका हो, या बम्बई हो, किसी भी राज्य में गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी गए हैं, तो आज भी वो याद रखते हैं अपने गाँव को। और मेरा अनुभव कहता है कि कल्ला जी और सब बैठे हुए साथी हमारे, जब कभी अकाल सूखा पड़ता है तो मैं हमेशा कॉल आया तो गया हूँ सब जगह। तो किस प्रकार मवेशी समाज ने भी हमेशा गायों की सेवा करने के बड़े बीड़े उठाए थे, बड़े बड़े कैंप लगाना, गौशालाओं को ध्यान रखना, ये लगातार होता आया है। और तो और आपके PBM अस्पताल के अंदर भी मेरे ख्याल कैंटीन चलती है, ये समाज चला था लंबे अरसे से, वही बहुत पॉपुलर है। मैं खुद कैंटीन में जाके आया था। तो इस मौके पर मैं इन तमाम साथियों को, तमाम लोगों को याद करता हूँ जो हमेशा योगदान करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। सरकार तो अपना काम करती है, परंतु सरकार के साथ साथ में समाज के लोग आगे आते हैं तब चार चांद लगते हैं और वो कामयाब होता है काम भी। इस रूप में मैं समझता हूँ कि
समाज और सरकार मिलकर के बीड़ा उठाते हैं और ये परंपरा आगे भी कायम रहे। मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले वक्त के अंदर भी जो योजना सरकार की है उसमें भागीदारी बढ़ सकेगी समाज की भी, और हम लोग किस प्रकार राजस्थान वासियों की सेवा कर सकें ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और ये अभी रघु शर्मा जी या कल्ला साहब या भाटी साहब जिसने, या अर्जुन मेघवाल जी ने या सुभाष जी ने, जिसने भी अपनी विचार प्रकट किए हैं, सब एक राय के तो हैं कम से कम भी कि राजस्थान वासियों की सेवा हम सब मिलकर कैसे करें। अभी हमारे लिए धर्म जो है वो इंसानियत धर्म है, ना जाति है ना धर्म है, व्यक्तिगत ना कोई वर्ग है ना विचारधारा है। सब लोग मिलके इस कोरोना जैसे महामारी, जो बहुत ही भयंकर महामारी आ गई दूसरी फेज की, तो डेल्टा के नाम से, ये बहुत ही घातक रही है, जिसका भी रघु शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। कितना फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फर्क रहा है, मृत्यु दर में भी और संक्रमित होने की संख्या में भी, और तेज गति से फैलता गया सब जगह। अब तीसरी वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पर ऐसे मौके पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रदेशवासियों को भी कि आप निश्चिंत रहें। सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार करने की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्यवस्था करने की बात हो, दवा की उपलब्धता की बात हो, मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वेव से ही आधारभूत ढांचा तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी पीएचसी सीएचसी सब सेंटर को मजबूत किए जा रहे हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं वहीं गांव में मिले तो अनावश्यक लोगों को शहरों में आगे तकलीफ नहीं हो। तो तमाम बातें आपको मैं समझता हूँ कि संबंध में भी रघु शर्मा जी ने बताई किस प्रकार से गांव गांव में सर्वे हुए हैं, किट्स बांटे गए हैं। करीब 17-18 लाख लोग जो संक्रमित मिले, उनका इलाज टाइम पे हुआ तो वो लोग बच गए। फिर भी ये चैलेंज हमारे सबके सामने, प्रदेश के सामने भी है, देश के सामने है, और पूरी दुनिया जूझ रही है। जो विकसित राष्ट्र है वो भी तकलीफ के अंदर है। तो इस महामारी का मुकाबला हम सब मिलकर करें, ये हम सबकी एक ख्वाहिश है। इसलिए जब मुंडा साहब जैसे परिवार के लोग आगे आते हैं तो खुशी होती है कि जज्बा है लोगों के अंदर सेवा करने का, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना इनका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दे, उतना कम है। खर्चा तो 20 करोड़ का होगा, 30 का होगा, 35 का होगा, जो भी होगा वो होता रहेगा, परंतु एक काम हाथ में ले लिया गया। तो काम मैं भी कलेक्टर साहब को कहना चाहूँगा, नमित मेहता जी को, कि ये काम भी आप टाइम बाउंड शुरू करवा के इसको संपूर्ण करवाएं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले बहुत डिले हो चुका। मैंने सुना है कि जब 20 करोड़ की घोषणा की थी तो काफ़ी पहले करी थी, पता नहीं किन कारणों से डिले हो गया। अब डिले नहीं हो, टाइम बाउंड ये काम शुरू हो जाए, टाइम बाउंड पूरा हो जाए। आपने नवाचार के माध्यम से जिला कलेक्टर नमित मेहता को अप्रिशिएट किया, प्रधानमंत्री जी ने भी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और अर्जुन मेघवाल जी ने उनको बधाई दी है, तो हम सब भी बधाई देते हैं। अब भाई शुभकामनाएं, आने वाले वक्त में आप और नवाचार करते जाएं, जैसे आप वैक्सीनेशन में भी कर रहे हैं, मोबाइल वैन से वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुल्कों में भी कई जगह तो जो कारों में जा रहे हैं कोई लोग, तो रोक करके वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन टाइम पे पूरा कैसे लगे अधिक से अधिक लोगों को, ये ध्येय होना चाहिए सरकारों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से दूसरे फेज में जो फैसले किए प्रधानमंत्री जी ने, जिससे कि राज्यों को जो भार आ रहा था वो समाप्त हो गया, टाइम पे वैक्सीन मिलेगी, सरकार केंद्र सरकार खरीद के देगी, इससे मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। पर अभी भी मुझे चिंता लगी हुई है कि मैं अर्जुन मेघवाल जी को कहना चाहूँगा, आप यहाँ जाने के बाद में कम से कम स्वास्थ्य मंत्री जी जरूर बात करें, हम सबकी भावना बताएं,
कि राजस्थान नंबर 1 रहा है, कोरोना प्रबंधन में रहा, वो तो अलग बात है। वैक्सीनेशन में भी ये शुरुआत हुई थी, 50 लाख का वैक्सीनेशन सबसे पहले राजस्थान ने किया, और उसके बाद में भी जो है 1 करोड़ के वैक्सीनेशन में हम लोग दूसरे नंबर पे थे, और एक दिन बाद में बराबर आगे महाराष्ट्र के। कहने का मतलब कि वैक्सीनेशन भी राजस्थान के लोगों ने साथ दिया, झिझक कम रही। एक सर्वे आया था, उसमें भी आया कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ झिझक बहुत कम है, रिलेक्टेंट बहुत कम है लोग, वरना दूसरे राज्यों में तो 15, 20, 25% तक लोग झिझक रहे हैं, वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं। पर राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं रही है। अब अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी, आज भी हमारे पास सब आज तक की वैक्सीन है, अगर कल तक नहीं आएगी तो आप सोचिएगा क्या होगा। फिर केंद्र बंद करने पड़ेंगे, जो टेम्पो बनता है वो खत्म हो जाता है। तो कृपा करके कम से कम जो रघु शर्मा जी ने कहा है कि हमने क्योंकि शुरुआत में नंबर 1 पे रहे, इसलिए हमने पहले जो वैक्सीन लगा दी है उनका सेकंड डोज का टाइम आ गया है। ये पूरे देश के अन्य राज्यों में स्थिति नहीं है। ये हमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी और स्वास्थ्य मंत्री को समझानी पड़ेगी कि राजस्थान का मामला अन्य राज्यों से भिन्न है। ये बात उनके बिल्कुल दिमाग में डालनी पड़ेगी आपको कि यहाँ 2 करोड़ 22 लाख वैक्सीन मिली हमें, और 2 करोड़ 20 लाख लगा चुके हम लोग, 2 लाख बची हुई है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे ये अभियान जहाँ हमने तैयारी करेगी 15 लाख वैक्सीन पर डे की तैयारी करेगी राजस्थान के अंदर, ये कोई कम बात नहीं है। अब वैक्सीन कितनी मिलती है उस पर निर्भर करेगा पूरा खेल, और ये वैक्सीन ही बचाव है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ये पूरे एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो चाहे डॉक्टर हो, पूरी दुनिया मान चुकी है कि वैक्सीन लगाना आवश्यक है, और जब तक आप मास्क लगाओ, 2 ही बातें हैं, प्रोटोकॉल का पालन करो। इसमें आप हमारे वकील बन करके अर्जुन मेघवाल जी, ये खाली जाके कहने की बात नहीं है, आपको वहाँ धरना देना पड़ेगा। और आप साइकिल लेके जाते हो पार्लियामेंट में तो अच्छी बात है, आप साइकिल मैन कहलाते हो। अब आपके यहाँ वेलोड्रम बन गया है तो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आप साइकिल लेके जाओ हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ और जाके बताओ कि हमारे राजस्थान की स्थिति हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भिन्न है बिल्कुल, तब जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन में हम भुगत चुके हैं, रेमडेसिविर में भुगत चुके हैं, जहाँ ज़्यादा मरीज थे जिन राज्यों में, जो राजस्थान था उस वक्त में, वहाँ कम दवाई मिल रही थी, कम ऑक्सीजन मिल रहा था। जहाँ कम मरीज की संख्या थी तो ये तो आंकड़े बाहर तक आ गए थे, वहाँ ज़्यादा दवाई मिल रही थी, ज़्यादा ऑक्सीजन के अलॉटमेंट हो रहे थे। तो मेरी शिकायत थी जो मैंने प्रधानमंत्री को खुद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी, शायद आपको जानकारी मिली होगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा फेवर। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड डोज का टाइम आ गया है, तो हम अगर सेकंड डोज नहीं लगाएं टाइम पे तो फिर उनका फर्स्ट डोज का कोई मायने नहीं रहेगा। और फर्स्ट डोज नहीं लगाते हैं लोगों को तो लोग हल्ला करेंगे आपको ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो प्लीज आप इस पर ध्यान दें। और ये जुलाई में 75 लाख सेकंड डोज पेंडिंग हो जाएगी हमारी, इसलिए 1.5 करोड़ के जो आंकड़े दिए हैं मंत्री जी ने, मैं समझता हूँ आप प्लीज इस पर आप ध्यान दें। और ये भी हमें संतोष है कि जैसे अभी कहा गया कि राजस्थान ने मेडिकल में हमने काफ़ी फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट पहले शुरू किए थे। अब पैकेज भी अच्छा दिया अपने यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है चिरंजीवी योजना की जो बात की गई है, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास पूरे आंकड़े आए हैं, पर वो आंकड़े तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, बहुत टाइम लगेगा। पर आप इतना समझ लें कि राजस्थान के अंदर जो है वो करीब 62,750 लोगों ने लाभ उठा लिया 1 मई से। इसका मतलब पूरा मई, अभी जून गए ही नहीं है, आज 24 जून है शायद। तो 1 महीना 24 दिन में 62,750 लोगों ने लाभ उठाया है। जबकि अन्य योजना जो चल रही है देश में, उसमें हजारों में मुश्किल से लाभ उठाने लोग बाग, ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से
ये निश्चय कर चुकी है, चाहे हमें कितने बजट खर्च करना पड़े, पर राजस्थान के लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। उसी रूप में हम लोगों ने सारे फैसले किए हैं और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग कामयाबी हो रहे हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, मैं समझता हूँ कि ये आप निश्चिंत रहे। हमने हमारा पूरे एमएलए फंड का बजट भी जो है उसका बड़ा पोर्शन हम लोग लगा रहे हैं मेडिकल के अंदर। आने वाले वक्त में अगर बच्चों के ऊपर जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि बच्चे हिट होंगे इस बार थर्ड वेव में, उसकी तैयारी भी रास्ते में चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रकार से ये जो काम हो रहा है मेडिकल का बहुत शानदार हो रहा है। पीबीएम में मैं आया था अस्पताल में पहले, जब हल्दीराम मूलचंद के नाम से जो सेंटर बना था कार्डियोवैस्कुलर का और रिसर्च सेंटर बना था, तब मुझे जाने का अवसर मिला। तब उन्होंने बहुत शानदार वो सेंटर बनाया था। अब एक और उपलब्धि आज जुड़ने जा रही है श्रीमती CM मोहनलाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से। वेलोड्रम की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि कल्ला जी, मैंने सुना है 1964 के अंदर रामदेव शर्मा जी ने इसकी शुरुआत करी थी साइकिलिंग की। उसके बाद में बीकानेर राजस्थान भर के अंदर एक प्रकार से वेलोड्रम की मांग आपकी बहुत पुरानी थी और बहुत लंबे अरसे से पहले वेलोड्रम कुछ छोटा मोटा बना भी था मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे याद है। पर अब जो प्रॉपर वे में आप बना रहे हैं उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो स्पोर्ट्समैन निकलेंगे वो पहले भी उनको बहुत बड़ी संख्या में अवार्ड लिए हैं और सरकार की भी नीति जो बनी है नई, जिसमें हम लोग बड़े रूप में जो अवार्ड विनर्स हैं उनको हमने जिस प्रकार से नौकरी देने का निश्चय किया है वो आपकी जानकारी के अंदर है। और उससे इतना बड़ा मैसेज गया पूरे कंट्री के अंदर कि राजस्थान के अंदर नौकरी मिलने लग गई। 2% हमने आरक्षण किया है और अभी तक 134 चयन बोर्ड से पुलिस विभाग में 122 खिलाड़ियों को नियुक्ति दे दी गई है। और ये जो डिप्टी एसपी लेवल के लोग बन रहे हैं स्पोर्ट्स मैन, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। कृष्णा पुनिया जी बैठी हुई है, ये इस बात को भली बात ही जानती है कि किस प्रकार से जब ये खुद मेडल लेके आई थी तो शुरुआत इन्हीं से हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी नीति बनी है नई नीति, उससे आने वाले वक्त में हम लोग और ज़्यादा मजबूती से स्पोर्ट्स में तैयार कर पाएंगे। अभी भी हमने जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि जो 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ की घोषणा करी है, रजत पदक पाने वालों को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 30 लाख से 1 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इसी प्रकार से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में भी अवार्ड बढ़ाए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि नई खेल नीति से राजस्थान में खेलों के प्रति एक माहौल बनेगा। एक उद्यमी एक खेल योजना प्रारंभ की गई है, उसका भी अच्छा असर पड़ेगा। इस प्रकार से जो आज शुरुआत हो रही है वेलोड्रम की, मैं उम्मीद करता हूं कि साइकिलिंग के क्षेत्र में भी बीकानेर तो एक आधार बन गया है, पर राजस्थान भर के अंदर साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये मैं समझता हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, इनको बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को, पूरे गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिवार के लोगों को मेरी बधाई है और शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि ये विश्वविद्यालय भी, जब अभी कल्ला साहब कह रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब इसकी स्थापना हुई, 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष में आपने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है कि खेल के मैदान भी बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय और ज़्यादा प्रगति करेगा। और जो सुझाव दिए गए हैं, कल्ला साहब ने सुझाव दिए हैं, पीसी साहब ने भी सुझाव दिया है किस प्रकार से स्पोर्ट्स के पीजी कोर्सेज चले, उस पर कल्ला साहब जब आप जयपुर आएंगे तो बात करेंगे किस रूप में हम लोग फैसला कर सकते हैं।
तो लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मोहल्ला परिवार को बहुत बहुत बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तैयारी हमने कर रखी है उसके माध्यम से आने वाले वक्त में हम लोग सब मिलकर के कोरोना जंग को जीतेंगे, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। इसमें पूरा राजस्थान एक है। हमने शुरुआत यही करी, विपक्षी दलों को साथ लिया, धर्मगुरुओं को साथ लिया, रिटायर्ड डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, एक्टिविस्ट को और एनजीओ को मिला के बात करी। उसका परिणाम ये रहा है, पूरा प्रदेशवासियों ने पहली वेव में जो सेवा का काम किया था, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पहली वेव में भय ज़्यादा था कि पता नहीं वेव किस कदर आएगी, कितने लोग मारे जाएंगे। जब सुनते थे अमेरिका में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो अगर अमेरिका और इंग्लैंड की स्थिति है तो पता नहीं हिंदुस्तान की क्या होगी। तो पहली वेव में हमें चिंता ज़्यादा सता रही थी, पर तकलीफ कम हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत कम पड़ी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं के बराबर पड़ी, और इंतजाम अच्छे कर दिए। पर दूसरी वेव ने हिला के रख दिया, हाहाकार बन गया पूरे देश के अंदर, ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेके, और उसमें बड़ी तकलीफ हुई। इसलिए फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, लगातार पहली वेव के बाद में ही जो कुछ भी कर सकते थे मेडिकल हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। आने वाले वक्त में तब बजट हो, चैमली फंड हो, सब तरह से हम चाहेंगे कि इस विभाग को टॉप प्रायोरिटी मिले। ये हमेशा के लिए गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी मजबूत बने। और क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो एपीएल बीपीएल लोग होते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिनके घरों में लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज करवाते लोग, और उधार लेके या कर्जा लेकर के या अपने ऑर्नामेंट बेच करके, पता नहीं क्या क्या करके, वो अपने जो संस्कार है परिवार में इलाज करवाने का, बुजुर्गों का भी, उसके कारण से कर्जे में दब जाते लोग बाग। ये बहुत ही इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि, और ये तो आंकड़े बताते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में कम से कम हेल्थ सर्विसेज में जो हमने नारा दिया था कि निरोगी राजस्थान, उसकी तैयारी चल भी रही थी, उसको कंसेप्ट को अभी कोरोना कम हो गया है तो हम चाहेंगे उस कंसेप्ट को आगे लाएं। और जो स्वास्थ्य मित्र बनाए जा रहे हैं गाँव के अंदर, वो सिस्टम वापस हम लोग पुनर्जीवित करें, उसको मजबूत करें, और हर गांववासी को ये विश्वास हो कि मेरी तकलीफ में, बीमारी में सरकार मेरे साथ खड़ी मिलेगी। ये माहौल राजस्थान बनना आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ, सब मेरे साथियों ने एक से बढ़ के एक अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद।